अक्टूबर 2024 के डेटा के हिसाब से भारत के अंदर जो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 67 लाख करोड़ को पार कर चुका है। एंड अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ अकाउंट की, इसको हम फोलियो भी बोल सकते हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ अकाउंट कितने क्रिएट हुए हैं, तो ये लगभग 21 करोड़ को पार कर चुका है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होने वाला है ये अपने दिमाग में आप उतरने दीजिए। जो मैं आपको डेटा बताने वाला हूं, इन सभी के सभी डेटा को अपने दिमाग में उतारिए। जब तक आपके दिमाग में ये डेटा नहीं उतरेगा तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आखिर में म्यूचुअल फंड कितना तेजी के साथ ग्रो कर रहा है एंड म्यूचुअल फंड का फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो पिछले 5 साल के अंदर में इसके अंदर 2 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, 2x से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर बात करें कोविड के टाइम में यानी कि 2019-20 के अंदर में, तो जो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM था वो केवल 22 लाख करोड़ था। मतलब कि जब से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है भारत के अंदर तब से लेके 2019-20 तक केवल 22 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था। बट 2019-20 से लेके 2023-24 के बीच में इसके अंदर 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2023-24 के डेटा के हिसाब से 22 लाख करोड़ से बढ़ के ये हो चुका है 54 लाख करोड़। सोचिए कितना तेजी से भारत के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो कर रहा है। कितने सारे लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू। अगर बात करें 2030 तक, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक जो भारत के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM होगा वो 100 लाख करोड़ को पार कर चुका होगा। सोचिए 100 लाख करोड़ कितना ज्यादा अमाउंट होता है। अभी के टाइम पे अक्टूबर 2024 के डेटा के हिसाब से केवल 67 लाख करोड़ को ही पार किया है। अब केवल 32 से 33 करोड़ बच गया है 100 लाख करोड़ को पार करने में, और मेरे को तो नहीं लग रहा है कि 2030 तक का टाइम लगेगा, उससे पहले ही 100 लाख करोड़ का डेटा क्रॉस हो चुका होगा। तो अभी तक जो मैंने आपको डेटा बताया, इन सभी डेटा को देखने के बाद आपको एक बात तो जरूर समझ में आ गई हो कि आखिर में म्यूचुअल फंड का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि अभी अक्टूबर महीने के अंदर में SIP इनफ्लो आज तक का सबसे ज्यादा आया है। लगभग 25,000 करोड़ का SIP इनफ्लो आया है केवल अक्टूबर महीने के अंदर में, जो आज से पहले कभी और किसी महीने में नहीं आया हुआ था। सोचिए 25,000 करोड़ केवल एक महीने के अंदर में। अब ये तो हमने बात कर लिया कुछ डेटा के बारे में। आई होप आपको डेटा पसंद आया होगा। अब बात करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि आखिर में भारत के नागरिक को म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपके लिए अभी से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। या आप ऑलरेडी अगर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। मैं आपके सामने 4 से लेके 5 पॉइंट रखने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको यहां पे डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के साथ साथ कंपाउंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाती है। क्योंकि जो एक नया इन्वेस्टर होता है, जो स्टॉक मार्केट में पहली बार होता है, उसको बिल्कुल नहीं पता होता है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग क्या होता है। केवल वो नाम सुना होता है कि इन्वेस्टिंग करना होता है, और उसके माइंड में केवल एक चीज भरी पड़ी होती है कि इन्वेस्टिंग का मतलब होता है लाखों रुपए। जब तक आपके पास लाखों रुपए नहीं रहेंगे तब तक आप इन्वेस्टिंग कर ही नहीं पाएंगे, तब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बट ये बिल्कुल ही गलत है। म्यूचुअल फंड ने इसको पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। म्यूचुअल फंड में आप हर महीने जब आप SIP करेंगे, मतलब कि हर महीने कुछ पोर्शन पैसा इन्वेस्ट करेंगे, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, इससे आपके अंदर एक आदत आ जाएगी। जब आपके अंदर एक आदत आएगी ना, तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर में एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। आपको कंपाउंडिंग के बारे में पता चल पाएगा। ये दोनों चीज ना आपस में मिलती जुलती हैं, कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। जब तक आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक कंपाउंडिंग नहीं काम करने वाली है आपके पैसे के ऊपर। तो ये दोनों आपस में बहुत ही मिलती जुलती चीज है, और म्यूचुअल फंड इन दोनों को बहुत अच्छे से आपको सिखा जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप SIP करिए, SIP करिए। SIP इसलिए करना जरूरी है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाए, आपके अंदर एक कंट्रोल आ जाए कि आखिर में इन्वेस्टिंग ऐसे भी करना चाहिए, इन्वेस्टिंग ऐसे भी किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे रिस्क के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पहली बार आए होंगे तो आपको केवल 2 चीजें पता होती हैं, एक स्टॉक के बारे में, एक ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि यही चीज आपको बताई जाती है। अगर आप जाएंगे यूट्यूब के ऊपर तो स्टॉक कैसे पिक करना होता है, कौन सा स्टॉक बेहतरीन रहेगा, कौन से स्टॉक में अभी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, FNO में कैसे जाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में यूट्यूब पे वीडियो भरी पड़ी है। और हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे ही जाते हैं और यही हमारे सामने वीडियो आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम स्टॉक को पिक करना स्टार्ट कर देते हैं, हम गलत स्टॉक को पिक कर लेते हैं जो हमारे रिस्क के हिसाब से बना ही नहीं हुआ है। हमें पता ही नहीं है कि आखिर में स्टॉक कैसे पिक करना होता है। यहीं पे निकल के आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरी है, इक्विटी की अलग कैटेगरी है, डेट की अलग कैटेगरी है, हाइब्रिड फंड की अलग कैटेगरी है, मतलब कि बहुत सारी कैटेगरी है। अब यहाँ पे आपको ये फायदा होता है ना कि अपने रिस्क के हिसाब से आप कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप में जाइए, अगर आपको कम रिस्क लेना है तो आप लार्ज कैप में जाइए, इंडेक्स फंड में जाइए। अगर आपको बिल्कुल ही सेफ खेलना है, आपको इक्विटी के अंदर, स्टॉक्स के अंदर पैसा
पैसा डालना ही नहीं है तो आप डेट फंड में जाइए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिससे क्या होता है ना कि अपने रिस्क को आप पहचान पाते हैं कि आखिर में मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, ये जानना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप स्टॉक्स को भी पिक करेंगे ना तो सोच समझ के पिक करेंगे। आप ज्यादा रिस्की स्टॉक्स में पैसा कभी नहीं इन्वेस्ट करेंगे जब आप एक बार म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर बन जाते हैं और आपको अच्छे से म्यूचुअल फंड के बारे में पता चल जाता है। तीसरा पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। अब देखिए, जब भी हम स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं तो हमें क्या बताया जाता है? हमें यही बताया जाता है कि आप बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए, पुरानी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए जहां पे लॉस होने का खतरा बहुत कम होता है। तो हम वही टॉप 100 कंपनी को खोजना स्टार्ट कर देते हैं, बट वहां पे जो भी कंपनी है उनके दाम तो बहुत ज्यादा है। अगर आपको रिलायंस खरीदना है तो आपके पास 1200-1300 रुपए होने चाहिए एक केवल शेयर खरीदने के लिए। टीसीएस खरीदना है तो 4000 रुपए होने चाहिए केवल एक शेयर खरीदने के लिए। तो एक शेयर या 10 शेयर खरीद के हम कभी भी अपना पोर्टफोलियो नहीं बना सकते, कभी भी हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें 100 शेयर, 200 शेयर, 300 शेयर खरीदना पड़ेगा बड़ी बड़ी कंपनीज के। उतने पैसे तो हमारे पास होते नहीं है। तो यहीं पे निकल के आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इंडेक्स फंड वाले कैटेगरी में जाएंगे तो वहां पे आप भारत के टॉप 50 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे आप कम से कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपए से भी आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे ना, वो भारत के 50 कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। हर कंपनी में जितना उसका वेटेज होगा उसके हिसाब से आपके पैसे को डाला जाएगा। 100 रुपए तो आज के टाइम में कोई इन्वेस्ट करता नहीं है। सभी लोग मिनिमम 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप 5000 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5000 को वो टॉप 50 कंपनी में डिवाइड कर दिया जाएगा। एंड म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कम कॉस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे आपको केवल एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड ही पे करना पड़ता है। बट वहीं अगर आप स्टॉक को खरीदेंगे तो वहां पे आपको ब्रोकरेज चार्ज हो गया, टैक्स हो गया और भी बहुत सारी चीजें पे करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपका पैसा खा जाता है। इसीलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो आपको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं। क्यों सजेस्ट करते हैं? क्योंकि यहां पे आपको कॉस्ट भी कम पे करना पड़ता है और आप कम से कम अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखिए, जब भी आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब आप जॉब कर रहे हैं या तो बिजनेस कर रहे हैं। जब तक आप जॉब और बिजनेस नहीं करेंगे तब तक आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसे की नीड होती है। अब जब आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या ख्याल आता है? स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में कहां करना है? स्टॉक्स में करना है, ट्रेडिंग करना है। अब स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा। स्टॉक्स को पिक करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में दिन भर बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कब चार्ट ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। आपको बैठ के चार्ट को देखना होता है। उतना तो टाइम आपके पास होता नहीं है अगर आप एक जॉब कर रहे हैं या तो बिजनेस कर रहे हैं। तो आपके पास क्या उपाय है? आपके पास एक उपाय है कि आप अपने पैसे को एक ऐसे इंसान को दें जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है। उसको 15, 16, 20 साल का एक्सपीरियंस है केवल इन्हीं चीजों में, अच्छे स्टॉक्स को पिक करने में। आप अगर उस इंसान को पैसा देते हैं तो वो इंसान आपके पैसे को लेता है म्यूचुअल फंड के थ्रू और उसको जाके इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स के अंदर। आपका पैसा स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा म्यूचुअल फंड, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं। बट वो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा जाएगा, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी कि वो अच्छी जगह पे आपके पैसे को डालेगा। अगर आप वही टाइम देंगे, आप खुद बैठ के देंगे, तो आप उतने अच्छे स्टॉक्स को, उतने अच्छे टाइमिंग में स्टॉक्स को पिक नहीं कर पाएंगे जो कि वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाला बंदा कर पाएगा, यानी कि उसका नाम है फंड मैनेजर। तो यहां पे आपको फंड मैनेजर की सुविधा मिलती है अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप अपना काम करते करते पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड जो आखिरी पॉइंट है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज के टाइम में अगर आप चले जाएं रूरल एरिया में, मतलब कि गांव के जो इलाके हैं वहां पे अगर आप चले जाएं तो किसी को इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर बात करूं मैं अपने गांव की, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, वहां पे किसी को कुछ नहीं पता है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड में भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है। लोग क्या समझते हैं? गोल्ड को केवल खरीदना होता है, गोल्ड में कैसे पैसा इन्वेस्ट करना होता है वो किसी को नहीं पता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं गांव की। और भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे शहर भी हैं जहां पे बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। उनको केवल एक चीज पता है कि बैंक में पैसा जमा करना होता है और बैंक से पैसा निकालना होता है। उनको एफडी तक के बारे में भी नहीं पता होता है। बट यहीं पे आता है म्यूचुअल फंड। अब देखिए, जब आप एक इंसान को म्यूचुअल फंड के बारे में सिखा देते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में बता देते हैं, तो वो हर महीने पैसा इन्वेस्ट करता है, हर महीने एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करता है। तो जब वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो म्यूचुअल फंड के बारे में जानने की भी कोशिश करेगा। और आज के टाइम में गवर्नमेंट भी पता है, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट चलाती है म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो वहां से भी बहुत सारे लोग नॉलेज लेते हैं, वहां से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो सभी को म्यूचुअल फंड ये सिखाता है कि आखिर में इन्वेस्टिंग होता क्या है, इन्वेस्टिंग कैसे करना होता है। ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छे से सिखा देता है। तो अभी जो मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, ये मैंने इसलिए बताया कि आपको ये पता चले कि आखिर में म्यूचुअल फंड की पावर क्या है, म्यूचुअल फंड का फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया है। और शुरू में मैंने आपको डेटा भी बता दिया था कि आखिर में 2030 तक क्या अनुमान लगाया जा रहा है। लगभग 100 लाख करोड़ को पार करने वाला है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो सोचिए कितने सारे लोग म्यूचुअल फंड में आने वाले हैं। तो अगर आप एक ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आप अपने आप को लकी समझिए। आप एसआईपी करते रहिए, कुछ भी हो जाए, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि
आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप बहुत सारी चीजें जो कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए आना है तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। एसआईपी के थ्रू आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग भी काम करने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।